वेलकम बैक नाज़रीन। काफ़ी अरसे से हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं स्टोरी को। वो स्टोरी है कि मवेशियों के अंदर स्किन डिजीज़ जो फैलता दिखाई दे रहा है उस पर लाइव स्टॉक ने भी एक्शन लिया। और अगर बात कर ली जाए डीजी लाइव स्टॉक की, तो हमने कल भी आपके सामने ये बात रखी थी कि बेहतरीन तरीके से कार्रवाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं और कंपनसेशन की बात भी आ गई थी, डेयरी फार्मर्स की, कैटल फार्मर्स की, ये तमाम चीज़ें एक तरफ थी। अब हम बात कर लेते हैं मवेशियों के अंदर जो बीमारी फैल रही थी, गाय से लेकर अब ये भैंसों तक भी मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। और लाइव स्टॉक ने इस बात की तस्दीक भी की है, केसेस भी सामने आए हैं स्किन डिजीज़ के भैंसों में। अब दूध देने वाले जानवरों के अंदर ये डिजीज़ जिस तरह से फैल रहा है किस हद तक तशवीशनाक हो सकता है, लेकिन कैटल फार्मर्स या फिर डेयरी फार्मर्स की अगर स्पेशली बात की जाए तो डेयरी फार्मर्स को क्या सपोर्ट किया जा रहा है लाइव स्टॉक की जानिब से या फिर बेयारो मददगार छोड़ा गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त DCFA के मरकजी सदर शाकिर उमर गुज्जर ऑन कॉल मौजूद हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये जो तस्दीक की है महकमा लाइव स्टॉक ने कि बीमारी भैंसों में भी मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी बिलाल, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये खबर सरासर गलत है, कतई तौर पर गलत है। अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है बाद मीडिया चैनल्स की जानिब से, जो लाइव स्टॉक सेक्टर को तबाह करने के दर पे है। महकमा लाइव स्टॉक ने वाज़े तौर पे ये बताया है कि ये बीमारी भैंसों में मुंतकिल नहीं हुई है, ये सिर्फ गायों तक महदूद है। तो मैं आपसे अपील करूंगा और तमाम चैनल से मैं अपील करूंगा कि खुदारा इस सेक्टर को तबाही से बचाने के लिए जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें और कोशिश ये करें कि हम लोगों को जो सही बात है हम वो बताएं। सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए, अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए बास चैनल इस किस्म की खबरें चला रहे हैं। तो मैं अपील ये करूंगा इस किस्म की खबरें ना चलाई जाएं ताकि फार्मर जिंदा रहे। ठीक है, आज आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद भी यही था कि आपकी जानिब से भी मौक़िफ़ आया, आपके DCFA की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आए कि क्या हकाइक हैं, महकमा लाइव स्टॉक इस पर क्या कहता है। तो बकौल आपके किसी भैंस में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है ये डिजीज़ का? जी हाँ, यकीनन यही बात है जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं गाय की बात कर लूँ, मवेशियों की दूसरी बात कर लूँ, तो क्या लाइव स्टॉक आप लोगों को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यकीनन मैं बहुत ममनून हूँ महकमा लाइव स्टॉक का और बिलखुसूस हमारे DG लाइव स्टॉक इंतहाई एक्टिव हो चुके हैं इस पे। हमारे म्यूनिसिपल इदारे इस पे एक्टिव हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मजीद कंपनी को इजाजतनामे वैक्सीन के लिए जारी कर दिए गए हैं और महकमे की जानिब से हमें ये कहा गया है कि मंगल या बुध तक इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वैक्सीन फराहम की जाएगी महकमा लाइव स्टॉक सिंध की जानिब से। अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क भर के लाइव स्टॉक के इदारे इसी तरह काम करेंगे जैसे महकमा लाइव स्टॉक सिंध एक्टिव हुआ। ठीक है, अगर मैं वैक्सीन की बात कर लूं तो कल के रोज मैंने प्रोग्राम किया, उसमें ये डिस्कशन होता दिखाई दिया कि डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से और महकमा लाइव स्टॉक के इश्तराक से वैक्सीन तैयार की जाएगी। क्या समझते हैं कि कितना अरसा दरकार है और सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है या वैक्सीन की अशद जरूरत है कि इंपोर्ट कराई जाए? असल में जी अशद जरूरत यह है कि फौरी तौर पे जो वैक्सीन मौजूद हैं उन्हें इंपोर्ट कराया जाए और उसके लिए तमाम प्रोसेस हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है, ड्रैप है और महकमा लाइव स्टॉक सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल कर चुका है। और जो 16 रुकनी LSD की कमेटी बनी है, चूंकि मैं उसमें मौजूद हूँ, मुझे तमाम तर हकाइक का इल्म है कि किस कदर तेजी से काम किया जा रहा है और किस कदर संजीदगी से इसे इदारे हमारे ले रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा एक मरतबा फिर के इदारे जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें ताकि फार्मर्स को उसका नुकसान ना हो। ठीक है, अगर शहर कराची की बात कर लूं मैं तो सबसे ज्यादा केसेस सिंध के अंदर कराची शहर में रिपोर्ट हुए हैं। इस पर काबू पा लिया गया है और क्या कोशिशें की जा रही हैं काबू पाने के लिए? देखें जी, कराची शहर में देखें वैक्सीन तो अब आई नहीं, तो यकीनी तौर पे इस पे जो काबू पाया गया है कि वो फार्मर्स ने कुछ अपने तौर पे, कुछ जो स्प्रे किया जा रहा है, मक्खी और मच्छर से डिजीज फैलती है, उन्हें मारने के इकदाम किए जा रहे हैं। तकरीबन फार्मर्स ने जो मशीनें स्प्रे की अपने फार्म पे वो खरीद ली हैं। अच्छा। और जो मशीनें नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो मंगवा के स्प्रे करवा रहे हैं अपने फार्म पे सुबह शाम, ताकि इस डिजीज को फैलने से रोका जा सके। और कराची में तो सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई है, सिर्फ अंदरून सिंध के बाद मामलात हैं तो वो इंशाल्लाह ताला जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अगर मैं दूध की बात कर लूं तो दूध मुतासिर हो सकता है या नहीं हो सकता है अगर कभी ये डिजीज इस जानवरों तक आता है, भैंसों तक आता है?
देखें जी, जैसे ये डिजीज हमलावर हुई ना, तो दूध की प्रोडक्शन जीरो हो गई उस जानवर में, तो वो शहर में सप्लाई नहीं हुआ, और यकीनन फ्यूचर में दूध की पैदावार कम होने जा रही है, क्योंकि लोग नया माल नहीं डाल रहे हैं, और उससे यकीनी तौर पे आगे फिर तेजी है, फिर गर्मी है, तो इससे दूध की पैदावार में कमी हो रही है, और इसका इम्पैक्ट दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आएगा। ठीक है, दूध के फरोख्त की अगर बात कर ली जाए, गोश्त के फरोख्त की अगर बात कर ली जाए, शाकिर उमर गुज्जर साहब क्या समझते हैं, कमी वाकई हुई है? यकीनी तौर पर जी 50% तक कमी वाकई हुई थी, जो कि अब बतदरीज बेहतर आ रही है। यकीनी तौर पर जो मस्बत रिपोर्टिंग हुई है उसका उसमें बड़ा किरदार है हमारे महकमा लाइव स्टॉक का, खान यूनिवर्सिटी का, और दीगर जो इंटरनेशनल WHO और दीगर इदारे उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई हैं उनका बड़ा किरदार है लोगों को अवेयर करने में। तो दूध की और गोश्त की जो सेल्स है वो बतदरीज बहाल हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम उन्नास हम तमाम चीजों को बेहतर अंदाज में समझेंगे और दूध और गोश्त की खरीदारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर, DCFA के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम चीज़ों पर बात की गई। अब देखना यह है कि इस बीमारी पर काबू किस हद तक, किस तेज़ी से पाया जा सकता है। और एक वक्फा लूँगा यहाँ पर, इसके बाद एक और स्टोरी है कोर्ट से मुताल्लिक, उस पर भी बात करेंगे।